आज एक बहुत ही तगड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 6 से 7 मिनट के वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है क्या सच में 50% सिलेबस कवर करने से, स्पेसिफिक 50% चैप्टर्स या टॉपिक्स पढ़ने से हम 70% ऑफ द पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे, 70% ऑफ द पेपर को सही करके आ पाएंगे। एनालिसिस क्या कहती है? लास्ट 10 ईयर के पेपर, 10 ईयर का मतलब 2014 से लेकर 2024 तक, इतने साल के अंदर टोटल 14 पेपर हो चुके हैं, क्योंकि कई बार डबल पेपर भी हुए हैं। तो ये जो है एनालिसिस में लेकर के आया हूँ, जो कॉन्सेप्ट में लेकर के आया, टोटल 14 पेपर को एनालाइज करने के बाद लेकर के आया हूँ। So myself Om Prabhu, I am a second year MBBS student at All India Institute of Medical Sciences in AIIMS New Delhi, and back in 2022 I was all India rank of 45। और चलो चलते हैं कि समझते हैं कि क्या किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले समझो, एक प्रायोरिटी की पिरामिड होती है। अगर कोई बच्चा इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करता है कि हाँ 50% सिलेबस करने से कैसे ज़्यादा नंबर आ सकते हैं, समझो फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा चैप्टर कितने बार पढ़ते हो। फर्क इस बात से पड़ता है कि नीट में कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हमारे लाइफ में एक प्रायोरिटी का पिरामिड होता है। पिरामिड की खास बात पता है क्या है? पिरामिड में जैसे ही नीचे जाते हैं बेस की वैल्यू बढ़ते जाती है, लेकिन प्रायोरिटी ऊपर वाली चीज़ों की होती है। अब ध्यान से समझना, प्रायोरिटी इन चैप्टर्स की ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी वाले कम चैप्टर्स होते हैं और कम प्रायोरिटी वाले ज़्यादा चैप्टर्स होते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो मैंने एनालिसिस करी है, ये जो मैंने फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं वो कह रहा है। समझना एग्जाम्पल के तौर पर, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन फिजिक्स का, फिर मैं बायोलॉजी के एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, केमिस्ट्री के एग्जाम्पल समझ में। सबसे पहले फिजिक्स के एग्जाम्पल समझते हैं। हम सभी को पता है इस ट्राइंगल के टॉप पे लेस नंबर ऑफ चैप्टर्स आएंगे, लेकिन क्योंकि ट्राइंगल प्रायोरिटी का है तो ऊपर वाले चैप्टर की ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। तो ऊपर एक चैप्टर आता है ज़्यादा प्रायोरिटी वाला, और एक ही चैप्टर आता है या 2 चैप्टर आता है मैक्स, उसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। यूनिट का नाम ले लेते हैं मॉडर्न फिजिक्स। हम सभी को पता है कि मॉडर्न फिजिक्स से हर साल 8 से 10 क्वेश्चन आने ही आने हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं भाई? बोहर मॉडल के ऊपर क्वेश्चन आता है, हर साल 2 क्वेश्चन आता है बोहर मॉडल के ऊपर। क्वेश्चन आएगा रेडियस का, क्वेश्चन आएगा एनर्जी का, क्वेश्चन आएगा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन का, क्वेश्चन आएगा जंप कर रहे हैं तो वेवलेंथ रिलीज हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, रेशियो बताओ लैंगमैन सीरीज से बामा सीरीज से जंप करने पर, स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन आएगा। हर एक बच्चे को बताया हर साल बोहर मॉडल से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो ऐसे चैप्टर्स की संख्या तो कम है जिनसे क्वेश्चन स्पेसिफिक होते हैं आना, लेकिन कई सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन हर 3 साल में एक बार आता है। जैसे सपोज करो एसएचएम है, एसएचएम से एक क्वेश्चन एवरेज आता है, 2 क्वेश्चन सेक्शन बी मिला के बोल सकते हैं। लेकिन एसएचएम में कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हर 5 साल में एक बार क्वेश्चन आता है। जैसे कि 2017 में डैम्ड ऑसिलेशन से क्वेश्चन आया था, लेकिन उसके बाद डैम्ड ऑसिलेशन से क्वेश्चन नहीं आए। ऐसी बात करें, कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, डॉपलर वगैरह, डॉपलर तो खैर रिमूव हो गया, लेकिन हर एक टॉपिक चैप्टर के अंदर, रोटेशन के अंदर बात करें, टॉर्क के डिफरेंट क्वेश्चन, या फिर मोशन इन अ कर्व्ड प्लेन। हमें पता है 2016 में एक क्वेश्चन आया था कर्व्ड प्लेन का कि भाई प्लेन कर्व्ड है, यहाँ पर इसकी फ्रिक्शन है, बताओ मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि गाड़ी ना गिरे। इस सब क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हर 5 साल में एक बार आते हैं। 2016 में आया, 2016 के बाद से नहीं आया। तो हमें क्या करना है? हम पढ़ेंगे सब कुछ, क्योंकि हमें 650 मार्क्स चाहिए, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड के अंदर कि हाँ कौन चैप्टर को ज़्यादा ध्यान देना है, कौन चैप्टर को कम ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट टाइप चैप्टर है या डिफिकल्ट टॉपिक है तो हम ज़्यादा ध्यान देंगे। डिफिकल्टी से हम ध्यान ज़्यादा नहीं देंगे, हम वेटेज के हिसाब से ध्यान ज़्यादा देंगे। और वेटेज कौन डिसाइड करता है? पेपर बनाने वाले। और पेपर बनाने वाले सेम वेटेज क्यों रख रहे हैं? क्योंकि 1 साल का पेपर मैंने एनालाइज नहीं किया है, मैंने टोटल 14 पेपर्स एनालाइज किए। 14 पेपर का एनालिसिस मतलब एक डिसेंट एनालिसिस है, इससे चीज़ें क्लियर होती हैं। तो ये समझ में आया होगा कि भाई बोर मॉडल से क्वेश्चन आना है, प्लैंक क्वेश्चन से क्वेश्चन आना है, और ऐसे टॉप वाले चैप्टर्स होते हैं वो कम होते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं एनालिसिस के ऊपर कि भाई कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आने हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना, या फिर इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, फायदा होगा इससे। अब सबसे पहले देखो फिजिक्स के अंदर मॉडर्न फिजिक्स से हर साल क्वेश्चन आने हैं। अब टॉपिक वाइज के ऊपर भी चले जाएंगे, टॉपिक वाइज अगर चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना। अदरवाइज हमें पता है कि भाई मॉडर्न फिजिक्स के अंदर टोटल 10 से 11 क्वेश्चन आने ही आने हैं, और ईजी क्वेश्चन होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि आगे आने वाले 4 मंथ्स के अंदर, आगे आने वाले 5 मंथ्स के अंदर तुम्हें ये चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए। इसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर किसी डिफिकल्ट चैप्टर कैपेसिटर से अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है कि भाई 2 कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया, एनर्जी कितनी, हीट कितनी लूज हुई, या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया, तो ठीक है,
चलेगा, एक ही क्वेश्चन आएगा गलत होगा, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में सारे इजी क्वेश्चन तुम एक भी क्वेश्चन गलत कर दोगे उससे तुम्हारा लॉस होगा, क्योंकि उस इजी क्वेश्चन को सारे बच्चे सही कर रहे होंगे, तो उस इजी क्वेश्चन से रैंक का डिफरेंस ज्यादा आने वाला है। पहला चीज समझ में आया मॉडर्न फिजिक्स। दूसरा एसी ईएमआई मैग्नेटिज्म, 8 क्वेश्चन आता है। मैग्नेटिज्म से अकेले अकेले मिलाकर 3 क्वेश्चन आते हैं, ईएमआई एसी से मिलाकर के 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज है सारी चीजें। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। हर साल 4 क्वेश्चन आते हैं, एक ग्राफ का क्वेश्चन आता है ग्रेविटेशन वगैरह को मिला करके, इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह को मिला करके, तो इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ते समय, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते समय, मैग्नेटिज्म पढ़ते समय जब भी ग्राफ पढ़ेंगे एक बार ग्रेविटेशन देख लेंगे, बस कवर हो जाएगा। तुम्हें पता है ग्रेविटेशन से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं नीट में, लेकिन हमें पता है कि ग्रेविटेशन के क्वेश्चन यहाँ से निकाले जा सकते हैं, और ग्रेविटेशन में भी ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें 5 साल में एक बार क्वेश्चन आता है, तो मैंने यहाँ नाम लिखा नहीं लिखा। काइनेमेटिक्स से हर साल क्वेश्चन आना, एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज एक्सेलरेशन का या वेक्टर का, वेक्टर्स वाले हर साल क्वेश्चन आते हैं, वो काइनेमेटिक्स का पार्ट है, तो यहां लिखा हुआ काइनेमेटिक्स से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। ऑप्टिक्स से हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आने ही आते हैं। ऑप्टिक्स से हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं, और एक डाइफ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता था, अब तो सिलेबस हट गया, लेकिन तुम्हें पता है ऑप्टिक्स के अंदर बेसिक क्वेश्चन, लेंस है, लेंस के बाद यहां पर वाटर भर दिया, वाटर भरने के बाद कंबाइंड लेंस का कंबाइंड फोकल लेंथ कितना होगा, तो वही 1/f वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके बाद इमेज बनने वाली फॉर्मूला, या फिर ये बेसिक से क्वेश्चन की एक मिरर लगा दिया, एक यहाँ लेंस है और कहाँ इमेज फाइनल बन रही है। इस टाइप से हर एक चैप्टर के अंदर सब टाइप्स होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये तुम्हें पता चल जाएगा जैसे तुम प्रीवियस क्वेश्चन टॉपिक सॉल्व करोगे। वैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से वही हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आने। तो एवरेज देखा जाए तो टोटल 13 या 14 चैप्टर हैं। 13-14 चैप्टर पढ़ने से, 13-14 चैप्टर सिर्फ पढ़ने से नहीं, हमें उनके क्वेश्चन बनाने आने चाहिए। 13-14 चैप्टर के क्वेश्चन तुम बना लेते हो तो तुम 130 से 140 नंबर इजीली स्कोर कर सकते हो। बट क्या इसके हिसाब से सिर्फ इतना पढ़ के एग्जाम में जाना? नहीं, हम ऑब्वियसली इतना पढ़ के एग्जाम में नहीं जाएंगे। हम बस वेटेज वाइज बता रहे हैं कि हाँ पहले चीज़ें ये करनी है, उसके बाद अदर चैप्टर्स को कवर करेंगे। वैसे केमिस्ट्री के ऊपर आते हैं। केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कम इंपॉर्टेंट चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देते हैं। सपोज करो तुम एफ ब्लॉक पढ़ रहे हो, एफ ब्लॉक से हर साल 1 क्वेश्चन आना है, डी ब्लॉक से हर साल 1 क्वेश्चन आना है। अब तुम डी ब्लॉक की पूरी एनसीईआरटी में तुम 6 दिन दे दिए, 7 दिन दे दिए, जबकि तुम्हें उतना टाइम नहीं देना चाहिए था, कम टाइम देना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यहाँ से सीधा 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पीरियोडिक टेबल, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तीनों को मिला करके 7 से 8 क्वेश्चन। अब पहले की बात की जाए, पी ब्लॉक का मैंने यहाँ ज़्यादा वेटेज इसलिए लिखा हुआ कि पहले ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। अब ट्रेंड रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि एक ही सैंपल पेपर अभी नए सिलेबस के हिसाब से है ये पी ब्लॉक, इसलिए उतना ज़्यादा ट्रस्टेड डेटा नहीं है। पीरियोडिक टेबल का पता है भाई हर साल 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। ये सेक्शन बी को मिलाकर 4 क्वेश्चन मैंने लिखा है। जीओसी आईयूपीएसी मिलाकर के 3 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। हाइड्रोकार्बन से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। इक्विलिब्रियम वाले केमिकल आयनिक दोनों से मिलाकर 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी मिला करके। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 3 क्वेश्चन मिनिमम है। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी आए हुए हैं 2016, 2017, 2020 के अंदर। बायोमोलिक्यूल से हर साल 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, उससे कंफर्म बात होती है। तो टोटल 13-14 चैप्टर पढ़ा तुमने, 130 तक तुम स्कोर करना चालू कर दोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चैप्टर से नहीं कवर करके जाने, सारे चैप्टर कवर करके जाने। अगला चीज़ आता है अपना बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर खास बात क्या है? बायोलॉजी के अंदर खास बात है कि हमें सारे चैप्टर आते ही आते हैं सभी बच्चों को, बस डाउट वाली बात होती है कि हम किस चैप्टर को कितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे। जिस चैप्टर का जितना ज़्यादा वेट हो जाएगा उतना ज़्यादा रिवाइज करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी सबको पता है कि भाई डिसऑर्डर से हर साल हर एक चैप्टर से 1 क्वेश्चन आना ही आना है। सेक्शन ए सेक्शन बी मिला दूँ तो हर साल हर एक चैप्टर से 1 क्वेश्चन। अगर 6 चैप्टर में 6 क्वेश्चन डिसऑर्डर से ही मिलेंगे तुम्हें, ये सच बात है। जितने पेपर मैंने सेक्शन ए सेक्शन बी वाले देखे हुए, टोटल मैंने 4 पेपर सेक्शन ए सेक्शन बी वाले देखे हुए, ये चीज़ मैंने एनालाइज करी है कि डिसऑर्डर से 1 क्वेश्चन आ जाता है। हो सकता है सेक्शन ए में, हो सकता है सेक्शन बी में, लेकिन दोनों को मिला दो तो हर साल हर एक चैप्टर से 1 क्वेश्चन पक्का आता है। सेल बायोलॉजी हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। दोनों चैप्टर को मिलाकर 12-13 क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस 3 या 4 ईयर्स के अंदर इसका ट्रेंड ज़्यादा बड़ा है। टोटल जो लास्ट के 4 पेपर्स हुए हैं एनटीए ने कंडक्ट कराए उससे रिलेट करके। प्लांट फिजियोलॉजी सबको पता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12 से 13। अब तो खैर इसका वेटेज कम हुआ है, क्यों? क्योंकि अभी इसका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा वेटेज था। अब सिलेबस रिड्यूस हुआ, वेटेज कम हुआ है, तो तुम सोचो कि अगर कम सिलेबस से इंपॉर्टेंट चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे तो और अच्छी बात है। कम सिलेबस पढ़ के तुम्हें ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। मॉर्फोलॉजी एनाटमी की बात करें तो अगेन मॉर्फो के अंदर एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन भर के आते हैं। एनाटमी के अंदर सेकेंडरी कोर्स वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बचा अपना इजी वाला पार्ट, वहाँ से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं।
बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एक हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब समझो, बायोटेक पढ़ने के बाद और इवोल्यूशन जेनेटिक्स पढ़ने के बाद, जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर, ये 3 चैप्टर कवर करने के बाद तुम सीधा 20 क्वेश्चन बना लोगे, गारंटीड। इन 3 चैप्टर कवर करने के बाद 20 क्वेश्चन 100% आने ही आने हैं। तो सोच लो 20 क्वेश्चन सिर्फ इन 3 चैप्टर को अच्छे से अपने मुट्ठी में करने के बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बायोटेक की एनसीईआरटी को 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें जेनेटिक्स के एनसीईआरटी को 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा। जेनेटिक्स के एनसीईआरटी में हर साल वो क्वेश्चन आता है कि भाई ये वाला जीन क्या प्रोड्यूस करता है, लैक ऑफ वो क्या है, हर साल ये वाले क्वेश्चन आते हैं। अब कोई नया थ्योरी तो क्रिएट नहीं कर सकते, प्रीवियस ईयर से ही आना है, इसीलिए बायोलॉजी के अंदर हद से ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स के अंदर तो नए क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बायोलॉजी के अंदर नया थ्योरी नहीं बनाया जा सकता, थ्योरी लिमिटेड होती है, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर इवोल्यूशन की बात करें, इवोल्यूशन से हर साल 4-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी मिला के। तो इस तरीके से टोटल अगर तुम 23 या 24 चैप्टर पढ़ते हो तो 300 के ऊपर नंबर तुम्हें मिलने वाले हैं। खैर बायोलॉजी में उतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, रिलेवेंस ये चैप्टर, ये सीक्वेंस क्यों बताया मैंने, क्योंकि तुम्हें इन चैप्टर को पहले पढ़ना है, इन चैप्टर को ज़्यादा रिवाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू अदर्स। पता है एनिमल किंगडम में तुम अपनी किसी भी कोचिंग पढ़ते हो उसकी मॉड्यूल रिवाइज कर रहे हो, वो चीज़ सही नहीं है, तुम्हें एनसीईआरटी कवर करनी है, ये चीज़ें हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ देर इज एनी डाउट प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।